आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताएंगे जिसे पढ़कर आपका बच्चा आईएएस या आईपीएस जैसा अफसर बन सकता है। इस किताब को संदीप कुमार ने लिखा है, जिनकी आईएएस एकेडमी है और वे खुद सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ाते हैं। उन्होंने यह किताब उन गरीब बच्चों के लिए लिखी है जिनके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वे अफसर बनना चाहते हैं। देखिए उनसे खास बातचीत। आप बताइए, आप गरीब बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं उनके सपने को आप कैसे पूरा कर रहे हैं? जैसे सुपर 30 पूरा करता है, वैसे आपने भी क्या सोचकर इन बच्चों के लिए करना शुरू किया कि आप क्या सिर्फ गरीब बच्चों को ही पढ़ाते हैं या फिर आपने उन अमीर बच्चों को भी कुछ जोड़ा हुआ है? जी धन्यवाद। टीचर दिवस की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चीज़ के लिए और भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत अच्छे न्यूज़ को आप लोग कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए न्यूज़ 24/7 को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात मैं क्या करता हूँ और मैं मेरा गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ कि अमीर बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो इन सब का मिला जुला रूप है। अभी 200 बच्चे आसाम यूनिवर्सिटी से हैं जिनको मैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट उनको टीचिंग दे रहा हूँ जूम ऐप के थ्रू। चूँकि अभी लॉकडाउन है तो ऑफलाइन क्लासेस पॉसिबल नहीं है और मैं खुद भी अभी दिल्ली में स्टे कर रहा हूँ, तो आसाम सिलचर में जाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो वहाँ पे मैं 200 बच्चों को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आसाम यूनिवर्सिटी के हैं, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ साथ जो मेरा अपना एकेडमी चल रहा है, जो ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन मोड पे चल रहा है, वहाँ पे भी यदि कोई इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल नहीं है, उनके लिए भी मैंने ऐसा प्रोविज़न रखा है कि वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास अवेल कर सकते हैं। दूसरी बात कि मैंने जो किताब लिखी है, वैसे तो मैंने 2 किताबें लिखी है। एक किताब जो मोटिवेशनल बुक लिखी है, 2 साल पहले आई थी वो किताब, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने उसको अप्रूव किया है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उसको अप्रूव किया है। उस किताब में मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को मेंशन किया हूँ कि वो मेरे सारे भाई बहन जो आईएएस की परीक्षा पास करने के लिए कोचिंग फ़ीस अवेल नहीं कर सकते हैं, कोचिंग फ़ीस उनके पास नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा रकम लगती है, 2 लाख 1.5 लाख के आसपास हर जगह पे लग जाता है। तो उतने पैसे जिनके पास नहीं है, लेकिन उनकी ये हार्दिक इच्छा है, उनका एक कमिटमेंट और डेडिकेशन है कि वो यूपीएससी करेंगे, आईएएस और आईपीएस करेंगे, तो उस बुक में वो सारे प्रोविज़न, वो सारे रूल्स, वो सारे नियम, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और वो पूरा रूल्स जो है यूपीएससी क्रैक करने के लिए, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। उस किताब का दाम भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 200 रुपये रखा गया है जो उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है। तो ये मैंने इसलिए इस किताब को लिखा क्योंकि मैं भी जब यूपीएससी की तैयारी करता था तो मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं यूपीएससी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकूं। तो आप लोगों को सुन के ये शायद आश्चर्य होगा या आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में कोई भी यूपीएससी का इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किया। और फ्रॉम द पास्ट 10 years I have been working as an UPSC faculty in the different institution. Before 1 year ago, or rather I will say 1.5 year ago, I established my own institutes, that is called Sandeep IAS Academy, and we are dealing with each and every subject. तो इसका हिंदी रूपांतरण यही है कि 10 साल पढ़ाने के बाद 1.5 साल पहले मैंने एक अपना खुद का एकेडमी डाला है, संदीप IAS Academy, और उसमें भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो भी अलग अलग स्टेट्स हैं, यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, असम पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इन सब की पढ़ाई भी वहाँ पे बहुत सीरियसली और बहुत डेडिकेशन के साथ कराई जा रही है। तो गरीब बच्चों को जैसे आपने बात किया, आप उनको पढ़ाते हैं, उनकी मदद करते हैं, बहुत अच्छा काम आप करते हैं, उनके सपनों को आप पूरा करने का एक माध्यम है। तो उनको किस तरीके से आप मदद कर रहे हैं, किस तरीके से आप उनको पढ़ाई करा रहे हैं और कोई जो आपसे जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ जाएगा? जी, जुड़ना चाहें तो आपके चैनल के थ्रू वो जुड़ सकते हैं। आप मेरा नंबर नीचे डिस्प्ले करा दीजिएगा, वो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं क्लास में रहूँगा तो इमीडिएटली कॉल नहीं रिसीव कर पाऊँगा, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड जरूर करूँगा जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगा। दूसरी चीज़ कि गरीब बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि गरीब बच्चों को भी वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे बाकी बच्चों को पढ़ाते हैं। जब मेरे क्लास में बच्चे आ जाते हैं तो उसमें मेरे लिए कोई गरीब और कोई अमीर नहीं होता है। मेरा सेम कमिटमेंट, सेम डेडिकेशन, सेम एनर्जी, सेम इंथुजियास्टिक एटीट्यूड सारे बच्चों के लिए होता है। तो इसमें मैं कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता हूँ। और मेरे पिताजी भी एक शिक्षक रहे हैं, तो वो जो शिक्षक का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो तो शायद जिन में ही कहीं ना कहीं था, और वो चीज़ अभी उभर के सामने आई है, ये यूँ कहें कि निखर के सामने आई है। तो गरीब बच्चे और अमीर बच्चे तभी तक हैं जब तक वो मेरे क्लास के बाहर हैं। जब क्लास के अंदर आ गए हैं तो सब समान, जाहिर सी बात है वो मेरे लिए सब लोग समान हैं। कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई
कौन सी लैंग्वेज बोलता है, किस जगह से आता है, इस पे मैंने कभी दिमाग नहीं लगाया और लगाना भी नहीं चाहिए किसी को। जी एक सवाल ये भी था कि उस बुक में ऐसा क्या है जो बच्चे वो उस बुक को पढ़ लेंगे तो उनका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, और जो बच्चे लाखों की फ़ीस दे रहे हैं तो क्या वो गलत है? क्या उनको भी ये किताब पकड़नी चाहिए फिर? ऐसा नहीं है। कहा जाता है, हरिवंश राय बच्चन की एक लाइन है कि राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। मतलब रास्ते सारे अच्छे हैं। एक यूपीएससी के एग्ज़ाम में 700 लोगों का सिलेक्शन होता है, जिसमें से 80 लोगों को आईएएस की सीट मिलती है। 80 लोगों को आईएएस की सीट मिलती है। यदि वो 80 लोगों से आप जाके पूछेंगे कि आपने कैसे आईएएस निकाला, तो 80 अलग अलग रास्ते बताएंगे। सबका रास्ता एक नहीं होता है, मंजिल एक होती है, लेकिन जाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन नहीं करें और करने से नहीं होगा, आप बिल्कुल ज्वाइन करें, वहाँ से भी हो जाएगा। लेकिन आप यदि वो ज्वाइन करने में असमर्थ हैं तो वो उस बुक को पढ़ के, और यदि आपके अंदर कमिटमेंट और डेडिकेशन होता है 7-8 घंटे खुद से मेहनत करने का, तो आराम से हो जाएगा। उस बुक में ऐसा कोई मैजिक बैंड नहीं है कि आप उस बुक की पूजा कर लें या पढ़ लें तो आप आईएएस हो जाएंगे। लेकिन उस बुक में जो चीज़ें लिखी गई हैं, उसकी थ्योरी को यदि आपने प्रैक्टिकली यूटिलाइज कर लिया, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली यू विल क्रिएट अ ग्रेट मार्क इन द सक्सेस ऑफ यूपीएससी। मतलब उसको आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, उस सारी चीज़ों को, उस तथ्य को, तो डेफिनेटली आप पीडीएफ में अपना नाम देख सकते हैं यूपीएससी के। चैनल के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। आपसे पहली बार मिला हूं मैं आज, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रभावित हूं आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से, और जिस एनर्जी और जिस जील के साथ आप काम कर रहे हैं, देखिएगा बहुत ही आगे जाएंगे आप लोग। और इनफैक्ट आप लोगों के जैसे लोगों की ज़रूरत है। यदि हम बात करें कि देश की जो डेमोक्रेसी है वो 4 स्तंभ है उसके, जिसमें एक जुडिशरी है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक लेजिस्लेचर है, और चौथा नंबर आप लोगों का आता है जिसमें मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जिस स्टाइल में और जिस डेडिकेशन एंड कमिटमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। डेफिनेटली आप देखिएगा एक बहुत आगे आपका चैनल जाएगा, क्योंकि आप आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आप डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो वंचित वर्ग है, वंचित तबका है, उसके लिए आप लोग बिना दिन रात देखे हुए, आज भी छुट्टी होनी चाहिए, बहुत सी जगह पे छुट्टी है, लेकिन आज आप बहुत दूर से आए हैं मेरा इंटरव्यू करने के लिए। तो डेफिनेटली ये चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। आप ये लाइन तो बोलिए, सब्सक्राइब। और बाकी जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ये एक टीचर ने अपने स्टूडेंट के लिए कहा है, इसका स्टूडेंट ध्यान से सुने। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कमेंट जरूर करें, ताकि इससे हमें ये पता चलेगा कि हमको और आगे अपने आप को इम्प्रोवाइज करने के लिए क्या करना है। क्योंकि ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो हम कुछ नहीं दे सकते हैं, कम से कम एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट दे सकते हैं, इसमें हमारा कुछ जाएगा नहीं।